Hello everyone, this is Manish Goyal. Welcomes all of you to my YouTube channel again. Today we are going to discuss a case study based topic of class 10th in which we are going to discuss the question based on topic polynomial chapter number 2. So as you are seeing, that is written on the board and you can see the thumbnail which is showing the type of question I am going to discuss today in this lecture. So it is not possible for me to draw the thumbnail of to draw the figure of fountain, but you can judge or guess what type of question we are going to discuss. You know, everyone have seen such type of problems or such type of cases when you use pipe in your hand and sprinkle the water, right? The water flowing in a fountain follows the trajectory as shown in thumbnail. तो जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं कि अगर आप एक पाइप को यहाँ से पकड़ लें, प्रेशर से रिलीज करें, तो जो पानी आपका जाएगा, पाइप को अगर आप इस तरीके से पकड़े हुए हो तो वो आपको एक पैराबोलिक फॉर्म में दिखाई देगा. और मैंने पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं पॉलिनोमियल्स के ऊपर. वहाँ अगर हम क्रिकेट की बात करें या फिर आप बैडमिंटन की बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चन केस स्टडी में जाने वाले हैं. तो ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ. पॉलिनोमियल्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने सारे वो अपलोड किए हुए हैं वीडियोस में. तो देखिए, थंबनेल से आप फिगर का अंदाज लगा सकते हैं कि किस टाइप का फिगर है. मान के चलिए कि ये आपका फाउंटेन है और फाउंटेन से जो पानी रिलीज हो रहा है वो इस तरीके की फॉर्म में जा रहा है. फाउंटेन इस तरीके से, अगर फाउंटेन ऐसा स्ट्रेट लगा हुआ है तो पानी स्ट्रेट जाएगा और स्ट्रेट नीचे आके गिर जाएगा. हमने उसको शेप दे दिया, थोड़ा सा इंक्लाइन करा दिया है, तो पानी इस फॉर्म में जा रहा है, राइट. तो यहाँ पे ये फिगर है और आपको जो क्वेश्चंस बताने हैं तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो पैराबोलिक होगा. तो ग्राफ ऐसे भी बन सकता है और ग्राफ यू शेप में भी जा सकता है. दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड द मोटो ऑफ दिस वीडियो इज जस्ट टू गिव अ केस स्टडी बेस्ड टॉपिक. एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो जैसा कि मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसके आंसर डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ. तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया, द शेप फॉर्म्ड बाय द वाटर ट्रेजेक्ट्री इज. तो दिस इज द क्वेश्चन. आज का जो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको इसके ऑप्शंस, जब आप वीडियो देखेंगे तो आप इसके ऑप्शंस अपने आप से लिख लें कि क्या इसका आंसर होना चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, तो चलिए मैं इसको पहले कंप्लीट ही किए देता हूँ. यहाँ इन्होंने बोला एलिप्स, सेकेंड बोला इन्होंने ओवल, थर्ड बोला इन्होंने स्पायरल एंड द फोर्थ वन इज पैराबोला. ठीक है, तो मैं अभी आंसर्स नहीं बता रहा, आंसर्स इसके आप लोग टिक कर लें. सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ points where the graph of polynomial, ठीक. फर्स्ट ऑप्शन वापस से मैं इसका दे रहा हूं आप लोगों को, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस. सेकेंड ऑप्शन आपके पास जो है इंटरसेक्ट वाई एक्सिस. थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो थर्ड ऑप्शन आपके पास है इंटरसेक्ट एक्स एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज डी, नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए, इनके आंसर्स आप लोग लिखें. उसके बाद सॉल्यूशंस तो मैं लास्ट में आपसे डिस्कस कर ही लूँगा.
अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि इफ द ट्रेजेक्ट्री इज shown by if the trajectory is shown by if the trajectory TRA JECTOR by यानी कि ये शेप जो बन रही है ट्रेजेक्ट्री इज शोन बाय, ठीक है, या रिप्रेजेंटेड बाय, शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 क्वाड्रेटिक की फॉर्म है, then zeros are right. तो इसके भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, बट आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू द ऑप्शंस, यू विल राइट द आंसर्स ओनली, राइट. तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. The motto of this lecture is just to explain what type of question can be asked in the case study based questions, right. तो next question है जो हमारा फोर्थ, if minus 1/3 is one of the zeros of 9x square minus kx minus 5, then value of k is, right. तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर द क्लास 9th स्टूडेंट ऑल्सो. तो 9th क्लास के बच्चों से भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. इट्स नॉट ए टफ डील, तो यू कैन ट्राई इन द 4 क्वेश्चंस. तो राइट, तो ये चारों क्वेश्चंस 9th क्लास के लिए हो सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा. द ऑप्शन ऑफ फर्स्ट वन इज व्हाट, पैराबोला, राइट बच्चों. सेकंड की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द पॉलिनोमियल ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल. तो वी नो दैट y इज इक्वल टू fx, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है. तो वैल्यू ऑफ x फॉर विच y बिकम्स 0 इज नोन एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक की अगर हम बात कर रहे हैं इस केस में, ठीक है, तो यहाँ पे जो बात चल रही है क्वाड्रेटिक की, और अगर वो बात करें तो आपका वो लीनियर भी हो सकता है और क्यूबिक भी हो सकता है. तो यहाँ पे जब वो x एक्सिस को कट करेगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0. तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन है. और थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यू हैव टू फाइंड आउट द जीरोस, राइट. द इफ द ट्रेजेक्ट्री रिप्रेजेंटेड बाय दिस देन द जीरोस आर. तो आपको इसके जीरोस निकालने हैं. जीरोस निकालने के लिए नथिंग, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द फैक्टर्स. देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 के 2 फैक्टर करने हैं आपको. तो बच्चों ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 3x माइनस 18. तो यहाँ से x कॉमन, तो x माइनस प्लस 3 कॉमन, तो x माइनस 6. तो x माइनस 6 एंड x प्लस 3. तो यहाँ पे आपके जो जीरो मिले, एक 6 हुआ और दूसरा जीरो कितना हुआ, -3, राइट. तो हमारे ये शुरू के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं. अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, अगर -1/3 इसका 0 है तो k की वैल्यू निकालनी है. तो बेसिकली ये आपको fx गिवन है. तो यहाँ पे fx है कितना, 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 5, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, माइनस का 1/3, विच एम्प्लाइज दैट -1/3 पे वैल्यू कितने होने वाली है, 0. तो यहाँ आपको x की वैल्यू कितनी रखनी है, माइनस का 1/3. तो यहाँ आपने इस वैल्यू को रिप्लेस किया, x की वैल्यू -1/3, तो इट विल बिकम 1/9 पॉजिटिव का, माइनस का k माइनस 1/3 माइनस 5 इक्वल्स टू 0. ये वैल्यू कैंसिल हुई. तो यहाँ पे आपका कितना बचा, ये मेरे पास जो वैल्यू बची है यहाँ पे LHS में, दिस इज 1 माइनस 5 इज वॉट, -4, और k को मैंने उधर शिफ्ट करा दिया. तो इट विल बिकम वॉट, ये हो गया हमारे पास कितना, -4 प्लस ऑफ k/3 इक्वल्स टू 0. तो -4 इज इक्वल्स टू माइनस का k/3. तो यहाँ से जो k की वैल्यू निकलेगी वो कितनी आएगी, 12, राइट. तो ये 4 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5th. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ इस केस में जनरेट हुए. और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा केस स्टडी बेस का, वो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. ये आपका x और ये आपका y डैश, x डैश. एंड द 5th क्वेश्चन इज व्हाट,
It is if alpha and beta are the zeros of the equation. यहाँ इक्वेशन बोल दिया, पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है. 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, तो फाइंड अल्फा प्लस बीटा. राइट बच्चों, तो यहाँ पे आपने इसके MTS की, तो MTS करने के बाद 2x स्क्वायर 5 2 ज़ा 10, 10 के फैक्टर करने हैं आपको 3 आ जाए तो 5 और 2 ही होंगे, माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5. यहाँ से हमने कितना कॉमन लिया x, तो 2x माइनस 5, यहाँ से 1 कॉमन, 2x माइनस 5, पूरे में से 2x माइनस 5, बचा कितना x प्लस 1. अब मैं ज़ीरो को ऑब्टेन करूँगा, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, तो एक वैल्यू आई 5/2, दूसरी वैल्यू आई -1. यू कैन चूज अल्फा बीटा एनी वन. तो दिस इज व्हाट अल्फा प्लस बीटा वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. देन अल्फा इज 5/2 एंड बीटा इज -1. व्हेन आई विल टेक LCM, तो 5 minus 2, व्हाट विल बी द आंसर, 3/2. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा. तो इस तरीके से केस स्टडी पॉलिनोमियल का टॉपिक आपका खत्म हो चुका है. एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.